कक्षा 5 हमारा प्रवेश। पाठ 4 आओ मिलकर खेलें खेल। ये आप दृश्य देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई है और सबसे बड़ी बात यहाँ गुब्बारे भी बिछ रहे, शायद कोई मेला है। और यहाँ पर दो पहलवान कुश्ती खेल रहे हैं और देखने वाले ये जी अनाउंसर महोदय हैं जो उसका आंखों देखा हाल सुना रहे सभी को। तो नितिन और गुनगुन बहुत खुश हैं। आज उनके गांव में नांग पंचमी के अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला था। सत्तू काका लाउड स्पीकर से गांव वालों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। मैं तो लंबी कूद में भाग लूंगा, नितिन ने कहा। मैं रस्साकस्सी में भाग लूंगा, गुनगुन ने चहकते हुए कहा। भीम, रेणु, राकेश, साहिला और आफ्ताब भी वहां आ गए। सभी अपनी अपनी पसंद के खेलों के बारे में चर्चा करने लगे। उसी समय नितिन के दादाजी भी वहां आ गए। बच्चों ने दादाजी को घेर लिया और तरह तरह के सवाल करने लगे। दादाजी ने बताया कि जब वो छोटे थे तो वो अपने मित्रों के साथ नांग पंचमी के अवसर पर कुश्ती और कबड्डी आदि खेलों में बड़े उत्साह से भाग लेते थे। आओ जाने रस्सी कूद, कुर्सी दौड़, गेंद तड़ी, कुश्ती, रस्साकसी, टच एंड पास, घेरे में टप्पा, खो खो, कबड्डी आदि स्थानीय खेल हैं। चर्चा करिए कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। आपने गांव में खेले जाने वाले प्रमुख खेलों के नाम बताइए। इसे कैसे खेलते हैं? क्या बड़े बुजुर्ग भी खेलों में प्रतिभाग करते हैं? किन किन खेलों में आपका उनके नाम बताइए। क्या आपकी माँ और बहनें भी खेलती हैं? वे कौन सा खेल खेलती हैं और कहाँ खेलती हैं? गांव के लोगों के लिए आयोजन विशेष था। गांव के ही कबड्डी के खिलाड़ी अनिकेत को प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्राम प्रधान द्वारा सम्मानित किया जाना था। अनिकेत के अच्छे प्रदर्शन के कारण उसका चयन राष्ट्रीय स्तर की टीम में भी हो गया। ये सभी गांव वासियों के लिए सम्मान की बात थी। इस अवसर पर आसपास के अन्य गांव के लोग भी एकत्र हुए थे। सभी अनिकेत की सफलता के बारे में जानने को उत्सुक थे। साथियों, प्यारे बच्चों, अगर आप भी अनिकेत की तरह किसी खेल में रुचि रखते हैं तो आप भी उनकी तरह एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। बशर्ते आपको तलाश करनी होगी एक अच्छे प्रशिक्षक की और तराशना होगा खुद को। अनिकेत ने सम्मान ग्रहण करने के उपरांत गांव के सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया। अपने असफलता के लिए पूछे गए सवाल के जवाब में अनिकेत ने अपने अनुभव को सबके साथ साझा किया। मोहित को खेलों में बहुत रुचि है। मोहित का पैर पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु खेलों के प्रति उसका लगाव कम नहीं हुआ। वह अपनी बैसाखी के सारे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन देखने आया था। अनिकेत के अनुभव को सुनकर मोहित की आंखों में आंसू आ गए। मोहित ने अनिकेत से पूछा, क्या मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा? क्या मैं कभी नहीं खेल पाऊंगा? तुम अवश्य खेल पाओगे। दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। अन्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार की ओर से खेल योजनाओं के अंतर्गत ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर एवं प्रदेश स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता। उत्कृष्ट प्रदर्शन से चयनित बच्चे राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त करते हैं। अनिकेत ने मोहित के कंधे पर हाथ रखकर बताया। आइए कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे आपको अपने सभी पाठ, सभी कविता। आपके घर में बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं, वो सब पढ़ सकते हैं अपनी पसंद के विषय इस चैनल पर। मेजर ध्यानचंद, पूर्व कप्तान हॉकी, इनका तो नाम ही बहुत बड़ा है। इनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इनके बारे में एक विशेष पाठ भी हमने अपलोड किया है जो कक्षा 8 का। आप प्ले लिस्ट पर जाकर उस पाठ को पढ़ सकते हैं। पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी, रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता। सुशील कुमार, पहलवान, भारतीय कुश्ती। मिताली राज, कप्तान महिला क्रिकेट। जी हाँ, महिला क्रिकेट टीम में काफ़ी अच्छा परचम लहराया मिताली राज ने। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जी मिताली राज। अजय ठाकुर, कप्तान भारतीय कबड्डी टीम। भारत को कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान। सुप्रिया, कप्तान राष्ट्रीय खो खो टीम। जी हाँ, ये प्रश्न जन सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, कबड्डी मतलब खो खो आदि राष्ट्रीय खेल हैं। मलखंब, हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न। क्या आपने अपने विद्यालय से बाहर भी खेल में भाग लेने गए? खेल का नाम बताइए। खेल में आपका प्रदर्शन कैसा था? राष्ट्रीय स्तर के खेलों में आपको कौन सा खेल पसंद और क्यों? कुछ भी मुश्किल नहीं है। पैरा ओलंपिक खेल में दुनिया भर के शारीरिक तौर पर दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इन खिलाड़ियों का जज्बा और जीत की कोशिश इनकी शारीरिक कमजोरियों को पीछे छोड़ देती। जी हाँ, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस।
शरीर का निचला हिस्सा शून्य हो जाने के बाद भी 60 फुट गोला फेंक में दीपा मलिक ने रजत पदक जीतकर पैरा ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। जी हाँ, दीपा मलिक, इनका मैंने चित्र भी बनाया है अपने चैनल के माध्यम से। जेवलिन थ्रो, तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी। जी हाँ, इतने खेल खेलती। पैरा ओलंपिक खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। 5 साल की उम्र में एक दुर्घटना में उनका एक पैर जख्मी हो गया था, इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। गरीबी और शारीरिक कमजोरी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से स्वर्ण पदक हासिल किया। ऐसे ही लोगों की बदौलत भारत का नाम विश्व स्तर पर चमक रहा। आप भी अपने देश का नाम ऊंचा करें। अभ्यास का महत्व। खेलकूद में शारीरिक स्वास्थ्य एवं अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। निरंतर खेल का अभ्यास हमारी शारीरिक और मानसिक सक्रियता को बढ़ाता है। खेलकूद में हमें अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र होते हैं। खेल का अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे खेल के कौशल एवं बारीकियों को तीव्र गति से सीखा जा सकता है। हम खेल में नियमित अभ्यास एवं कुशलता से प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रतिदिन अपने मनपसंद खेलों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। खेल हमें आनंद की अनुभूति भी कराता। हमारे कुछ पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, लट्टू और ये जो गिल्ली डंडा, लेकिन ऐसे खेलों से बचना चाहिए। गिल्ली डंडा आंखों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक के खेलों के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। खेलों के खेले जाने के साधन, स्थान, पोशाक तथा नियमों आदि में सुविधा अनुसार अनेक परिवर्तन हुए हैं। पहले पेड़ों की सूखी टहनियों एवं लकड़ियों को स्वयं तराश कर खेलने योग्य बनाया जाता था। खेल के वही उपकरण अब कारखानों में बनाए जाते हैं, जो प्रयोग करने में आरामदेह तथा देखने में भी आकर्षक होते हैं। खिलाड़ियों के लिए दूसरी टीम से अलग दिखने के लिए अनेक रंगों के सुविधाजनक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध हैं। हर जिला में एक जिला खेल अधिकारी की नियुक्ति होती है। अगर आप कुछ अच्छा खेलते हैं तो आप अपने विद्यालय के अनुदेशक या किसी एक खेल प्रशिक्षक से मिलिए और आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। खेलने के लिए स्टेडियम एवं खेल के मैदान बनाए गए, जहां ट्रैक, मैदान में दौड़ने की लाइन एवं प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था रहती है और खिलाड़ियों को खेलने के लिए आदर्श कोर्ट, खेलने का निर्धारित स्थान उपलब्ध होते हैं। स्टेडियम में बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खेलों का आनंद ले सकते हैं। रिक्त स्थान भरें। चलिए अभ्यास करते हैं जो मैंने पढ़ा। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। खेल का अभ्यास हमारी और सक्रियता को बढ़ाता है, तन और मन की सक्रियता को बढ़ाता है। घेरे में टप्पा स्थानीय खेल है। भारत में राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नीचे अन्य प्रश्न, नीचे दिए लिखे खिलाड़ियों के नाम क्या होंगे, उनसे संबंधित खेल का नाम पता करें। सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, सरदार सिंह, गीता फोगाट, मैरी कॉम। आप जानिए मैरी कॉम बॉक्सिंग, जी हाँ, गीता फोगाट कुश्ती। तो ये जो खिलाड़ी इनके नाम के आगे आपको लिखना है। उसके साथ ही साइना नेहवाल बैडमिंटन। खेलों के नाम एवं उनके चित्र को देखें। इनमें से स्थानीय खेल के तीर को नीले रंग से तथा राष्ट्रीय खेल के तीर को लाल रंग से भरें। लट्टू नचाना स्थानीय खेल है। जूडो राष्ट्रीय खेल है। रस्सी कूद जो है एक स्थानीय खेल है, लेकिन हॉकी एक राष्ट्रीय खेल है। जिम्नास्टिक भी राष्ट्रीय खेल है। बॉक्सिंग भी राष्ट्रीय खेल है। इसी तरह अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पता करें जब वे आपकी आयु थे तो कौन कौन से खेल खेलते थे। किसी एक खेल का नाम एवं खेलने का तरीका लिखिए और किसी खेल से संबंधित एक चित्र भी बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984381393 पर पोस्ट कर सकते हैं। आप कमेंट भी लिखिए। चलिए, अगर आप विद्यार्थी हैं और आपके जानने में कोई विद्यार्थी तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।